ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, परम ऋषिभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, भगवते श्री गायत्री देव्यै नमो नमः। नमस्कार मित्रों, हम हैं आपके साथ पंडित यतीन शास्त्री नारायण मेरे एक नई वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। नारायण, आज का हमारा विषय है, कुछ लोगों के प्रश्न आए यूट्यूब के माध्यम से कि नारायण, जिन्होंने प्रतिपदा से लेकर के एकादशी तक अगर पितरों का श्राद्ध या तर्पण नहीं किया तो क्या वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध व तर्पण कर सकते हैं? धर्म सिंधु, वायु पुराण, निर्णय सिंधु, नारद पुराण इत्यादि में नारायण हमने खोजा तो वहां पाया कि जिन्होंने प्रतिपदा से लेकर के एकादशी पर्यंत अगर अपने पितरों के लिए किसी कारणवश श्राद्ध नहीं किया तो वह सर्व पितृ अमावस्या के दिन नारायण श्राद्ध कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार कोई दोष नहीं है। अब नारायण आपको बताएं श्राद्ध कैसे किया जाता है। श्राद्ध की नारायण पूर्ति दो तरह से बताई गई है। एक होती है नारायण पिंड दान से और एक होती है ब्राह्मणों को भोजन कराने से। ब्राह्मणों को नारायण संतुष्ट करना, अपने पितरों को नारायण संतुष्ट करना है। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में नारायण हमने एक बड़ा ही दिव्य सूत्र हमें मिला, हमें लगा आप सभी के साथ साझा किया जाए, शेयर किया जाए। तो वह जो नारायण सूत्र है, जीवतो वाक्य करणात् शयाये भूरि भोजनात् गयायाम पिंड दानम चा त्रिभि पुत्रस्य पुत्रात्, कि नारायण मेरे सर्वप्रथम उपाय है पितरों को प्रसन्न करने का कि जीवतो वाक्य करणात्, जीते जी नारायण अपने माता पिता की सेवा करना पितरों की नारायण प्रसन्नता का सबसे बड़ा उपाय है। जीते जी नारायण हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जीते जी माता पिता की सेवा करना नारायण मेरे पितरों को प्रसन्न करने का इससे अच्छा उपाय नारायण कोई नहीं है, सबसे दिव्य उपाय है। आगे शास्त्र कहते हैं कि जिस माँ ने नारायण 9 महीने तक अपने पेट में रखा, जिस पिता ने नारायण एक शाख को बढ़ाने के लिए खुद राख हो गए, ऐसे नारायण हमारे माता पिता की, बुजुर्ग माता पिता की नारायण मेरे सेवा करना सबसे बड़ा नारायण तीर्थ है, सबसे बड़ा नारायण तप है, सबसे बड़ा नारायण मेरे उपाय कहा गया शास्त्रों में। कहते हैं शास्त्र, जीते जी नारायण हमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की और मृत्यु के पश्चात हम लाखों का नारायण दान करते हैं तो ये सब नारायण व्यर्थ है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जीते जी नारायण अपने माता पिता की नारायण सेवा करनी चाहिए। अब शास्त्रों ने कहा कि जीव मानो गुरुत्वे तो स्वमाता पितरो तथा देवास्तस्यापि तुष्यन्ति ऋष्यः पुण्यवत्सलः, कि जीते जी नारायण माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र को नारायण मेरे इस संसार के सभी तीर्थों का नारायण फल मिलता है, फलों की नारायण प्राप्ति होती है। इसलिए नारायण आप सभी को हम कहें, अपने माता पिता को नारायण मेरे वृद्धाश्रम नहीं हृदयासन पर नारायण विराजमान करना चाहिए, क्योंकि नारायण अगर हम इनकी जीते जी सेवा करते हैं तो मानो मृत्यु के पश्चात उनको सब कुछ मिल गया। श्राद्ध तो नारायण श्रद्धा का विषय है, तर्पण जो है नारायण पितरों को तृप्त करने का विषय है। अगर हमने जीते जी अपने माता पिता को तृप्त कर दिया तो नारायण इससे बड़ा कोई पितरों को संतुष्ट करने का उपाय नहीं है। श्राद्ध व तर्पण, नारायण शास्त्र कहता है कि तर्पयति तर्पयन्ति येन पितृम तत्तर्पणम, तर्पयति तर्पयन्ति तेन पितृ तत्तर्पणम, जिसके द्वारा आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त हो जाए। अब नारायण तृप्ति कैसे प्राप्त होगी, ये तर्पण क्या है? तो जब हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं नारायण अपने घर पर, तो ब्राह्मण सबसे प्रथम तर्पण कराते हैं। तर्पण क्या है, तर्पण में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए? तो शास्त्रों में सामग्री हमने देखी तो बड़ी ही दिव्य सामग्री, गाय का दूध, काले तिल और जौ। नारायण इन तीनों को लेकर के 3 प्रकार के ही तर्पण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। 3 प्रकार के तर्पण क्या है? बोले, एक तर्पण है देव तर्पण, एक तर्पण है ऋषि तर्पण और एक तर्पण है पितृ तर्पण। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वहायै स्वधायै
नित्यमेव नमो नमः। नाना प्रकार के वैदिक मंत्रों के द्वारा, देवताभ्या देव तीर्थ के द्वारा, पितृभ्यश्च महायोग एव च नमः स्वाहायै, ऋषि तर्पण के द्वारा सुधायै नित्यमेव नमो नमः। पितृतर्पण के द्वारा, पितृतीर्थों के द्वारा सर्वप्रथम देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ और नारायण मेरे पितृतीर्थों के द्वारा पितरों को नारायण तृप्त करना, पितरों के लिए जल की धारा नाना प्रकार के वैदिक मंत्रों के द्वारा गिराना, इन तीर्थों के द्वारा पितरों को तृप्त करना है नारायण, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। अब नारायण दूसरा उपाय आया, श्राद्ध। श्राद्ध किसे कहते हैं? तो शास्त्र कहते हैं कि श्रद्धा दयति तत्श्राद्ध प्रकीर्तितम, कि श्रद्धा पूर्वक किया गया जो कर्म है वही श्राद्ध है। अतः दिवंगत माता पिता के लिए तर्पण व श्राद्ध नारायण मेरे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा इसको करना चाहिए। अब नारायण कई पुत्र कुपुत्र होते हैं, वह नारायण कहते हैं कि मर गए हैं, अस्तित्व नहीं है, तो नारायण उन सभी के लिए मैं बताऊं, वह नारायण 3 प्रकार के नारायण उदाहरण मैं तुम्हें दूं, तो वह है आत्मा के रूप में, एक रक्त के रूप में और विचारों के रूप में। सदैव तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पितृगण तुम्हारे अंदर नारायण विराजमान रहते हैं। और नारायण कई प्रश्न आते हैं कि जब इनका दूसरा जन्म हो जाता है तो इन पितरों को तृप्त हम क्यों करें? ये तो पितर रहे नहीं उस समय, इनका तो दूसरा जन्म हो गया, तो इनके लिए श्राद्ध पिंडदान इत्यादि क्रिया करने का क्या लाभ है? इनको उससे किस प्रकार पुण्य की प्राप्ति होगी? तो नारायण यहां भी शास्त्र प्रमाण दिया गया, कहते हैं जब आप ब्राह्मण आपके घर में आते हैं, जब आप नाम गोत्र के द्वारा तर्पण करते हैं, वह नारायण आपके पितरों को अवश्य ही प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? तो हमारे नारायण शास्त्र प्रमाण देते हैं कि जब आप अपने पितरों के लिए कर्म करते हैं तो वह उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। यहाँ एक श्लोक के माध्यम से आप सभी को हम समझाएंगे कि पित्रादिभि पितृमात्रा द्युद देशेन श्राद्धे क्रियमाणे नाम गोत्रम मंत्राश्च तत्तदन्नम तान पितृ प्रापयन्ति तत्र पित्रादीनां देवरूपत्वे तददन अमृतम रूपम भूत्वा गंधर्वत्वे भोग्य रूपेण पशुत्वे तीर्णरूपेण सर्पत्वे वायुरूपेण यक्षत्वे पानरूपेण दानवादित्ये मांसरूपेण प्रेतत्वे रुधिरत्वेन मनुष्यत्वे अन्न आदि रूपेणेति। तो नारायण ये शास्त्र प्रमाण दिया गया, जब आप मंत्र के द्वारा नाम और गोत्र का उच्चारण करते हैं तो वह जो मंत्र है उन्हीं नाम और गोत्री आपके पितरों को आपके द्वारा अन्न प्रदान करवा देते हैं। अब कैसे अन्न प्रदान करा देते हैं? मान लिया आपके पितरों का दूसरा जन्म हो गया, दूसरा जन्म कहाँ हुआ? मान लिया हमारे पितृ देव स्वरूप हो गए, तो नारायण वह जो दिया हुआ जो नारायण मेरे अन्न है उन्हें अमृत के रूप में प्राप्त होगा। अगर नारायण गंधर्व के रूप में होते हैं तो वह अन्न उन्हें भोग्य के रूप में मिलता है। अगर पशु के रूप में होते हैं तो वह अन्न उन्हें चारे के रूप में मिलता है। सर्पत्वे सर्प के रूप में होते हैं तो वायु रूपेण वायु के रूप में मिलता है। यक्षत्वे यक्ष के रूप में होते हैं तो नारायण मेरे पान के रूप में मिलता है, और दानव के रूप में होते हैं तो मांस के रूप में मिलता है। अब नारायण शास्त्र कहते हैं कि अगर तुम्हारे पितृ किसी प्रकार दुर्गति को प्राप्त हो गए हैं, अगर वह प्रेत बन गए हैं, अगर वह प्रेत के रूप में होते हैं तो वह दिया हुआ जो तुम्हारा कर्म है वह रक्त के रूप में उन्हें मिलेगा। अगर वह मनुष्य के रूप में पुनः पृथ्वी पर आए हैं, इस भूमि पर आए हैं, तो वह उन्हें अन्न के रूप में मिलता है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाला जो कर्म है पितरों को नारायण अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रसन्नता देने वाला है। आगे नारायण आया गयायाम पिंड दानम चा, कि माता पिता के लिए गया में जाकर के पिंड दान करना,
बद्रीनाथ में पिंडदान करने के पश्चात नारायण कुछ लोग क्या करते हैं, घर में श्राद्ध नहीं करते। कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण देता है हमारा कि अगर हम गया में पिंडदान करके आ गए तो पितरों को किसी प्रकार तृप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो नारायण ऐसा जो हम मन में विचार करते हैं तो मानो हम अपने से ही धोखा कर रहे हैं। चाहे गया में जाएं, चाहे नारायण मेरे हम पिंडदान करें, तो भी पितरों के लिए नारायण श्राद्ध व तर्पण करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं। शास्त्र प्रमाण देता है नारायण, क्या प्रमाण है कि नित्यमेवा स्नानत्वात् भीर देवा निशिष्ट तर्पयति तर्पयंती, कि नित्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। एक नारायण हमारी पुस्तक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें भी नारायण कहा गया कि नित्य देवार्चने होमे संध्यायाम श्राद्ध कर्मणि, कि नित्य देवार्चन होम व श्राद्ध करना चाहिए। अगर वह नित्य हम नहीं कर सकते तो नारायण मेरे हमें अमावस्या के दिन तो अवश्य ही पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। अब नारायण पितरों को प्रसन्न करने के लिए ऐसा क्या दिव्य उपाय है, दिव्य सूत्र है, जिससे हमारे कुंडलीगत कोई अगर पितृदोष है, मातृदोष है, किसी प्रकार का कोई ऋण है तो वह ऋण दूर हो जाए, पितृदोष समाप्त हो जाए। तो उसका भी नारायण हमारे शास्त्र उपाय बताते हैं कि शालिग्राम शिलायान्तुम यहा श्राद्धम कुरुते नरा पितरस्तस्य तिष्ठन्ते तृप्तः कल्पशतम दिवि। शास्त्र कहते हैं कि शालिग्राम शिलायान्तु, कि शालिग्राम शिला के निकट अपने पितरों का नारायण हमें श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करने से क्या होगा कि कल्प शतम दिवे, 100 कल्प तक नारायण हमारे जो पितर हैं तृप्त रहते हैं। और हमारे कुंडलीगत भी नारायण अगर हमें पितृदोष है, पितृ ऋण है, तो सभी प्रकार के ऋण, सभी प्रकार के दोष यहाँ समाप्त हो जाते हैं अगर कोई शालिग्राम शिला के निकट नारायण मेरे यह कार्य करता है, श्राद्ध करता है, तर्पण करता है। और शास्त्र कहते हैं कि पीपल के पास भी नारायण जलदान हमें अवश्य करना चाहिए। जो हम तर्पण करते हैं, जलदान करते हैं, पीपल के पास भी हमें अवश्य करना चाहिए। तो नारायण यहाँ पद्म पुराण में कहा गया, एक दिव्य श्लोक आया पुराण में कि यो अश्वत्थ मर्च देव मुदकेन समन्तता कुला नाम पुतम तेन तारित स्यान्न संशया, कि अश्वत्थ माने यो अश्वत्थम अर्च देव, कि अश्वत्थ माने पीपल वृक्ष। पीपल के वृक्ष को शास्त्रों में अश्वत्थ कहा गया। कहते हैं जो मनुष्य अपने पितरों के निमित्त जलदान करता है उनके पितरों को नारायण अत्यंत प्रसन्नता होती है। इसलिए नारायण मेरे प्रत्येक अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त जरूर जलदान अवश्य करना चाहिए। तो नारायण यहाँ शास्त्र कहते हैं कि एक तांबे के लोटे में जल लेकर के, काले तिल लेकर के, कुशा डाल करके पीपल को जल अर्पित करना है। यहाँ भी नारायण ध्यान रहे, तांबे के पात्र में से कभी भी दूध नहीं चढ़ाया जाता, वह विष बन जाता है। इसलिए तांबे के लोटे में जल, काले तिल, कुशा डाल करके जल अर्पित करना चाहिए। एक कुशा अपने बाएं कान, एक कुशा अपनी बाएं कमर में और एक कुशा अपने बाएं पैर में लगा करके दाहिना घुटना मोड़ करके अंगूठे से नारायण जल अर्पित करना चाहिए। इसे नारायण कहते हैं पितृतीर्थ। ये पितृतीर्थ कहा गया। अगर आपके पहले पिता नहीं है तो पिता का नाम, माँ नहीं है तो माँ का नाम, दादा नहीं है तो दादाजी का नाम, दादी जी नहीं है तो दादी जी का नाम इत्यादि के द्वारा बोलना चाहिए। और जब हम जल गिरा रहे हों तो नारायण बोले तस्मै स्वधायै नमः। क्या बोले? तस्मै स्वधायै नमः। और आगे नारायण इस तरह से आपको जलदान करना चाहिए। जल देने के बाद नारायण मेरे प्रार्थना करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष को नारायण ब्रह्मदेव कहा गया। श्रीमद् भगवद गीता में पंचदशोध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऊर्ध मूल मद शाखा मश्वथम प्राहुरभ्यम छंदांसि यस्य प्रणानि यस्तम वेद स वेदविद। पीपल का वृक्ष नारायण जो है ब्रह्म स्वरूप है। तो नारायण प्रार्थना क्या करनी चाहिए कि ओम अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम,
ओम अश्वस्त सर्व वृक्षाणाम देवर्षिणाश्च नारदः तिलतोयम प्रदानेन पितृमोक्ष प्रदो भवा। इस प्रकार नारायण मेरे नाना प्रकार के मंत्र श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। अब नारायण यहां पर आया, जिसके पास कुछ साधन नहीं है वो अपने पितरों को प्रसन्न कैसे करे। जिसके पास आर्थिक तंगी है या पितरों को संतुष्ट करने के लिए नारायण मेरे कोई भी साधन नहीं है, तो क्या वह पितरों को प्रसन्न कर सकता है? इसका भी नारायण शास्त्र प्रमाण देते हैं कि वह भी कर सकते हैं। कैसे? तो नारायण निर्णय सिंधु में लिखा गया कि तृणानी वा गते दद्या। आप अपने पितरों के निमित्त अगर कुछ कार्य नहीं कर पा रहे, आपके पास कोई साधन नहीं है, तो केवल गाय को नारायण चारा दे दीजिए, तो भी आपके पितृ जो है सदैव प्रसन्न रहेंगे। श्लोकम श्लोकाद पादम बा यो यंते भागवतम पठेत, कि नारायण मेरे इस दिन श्रीमद् भागवत महापुराण का भी पाठ अवश्य करना चाहिए पितरों की तृप्ति के लिए। श्लोकम श्लोकाधम पादम बा, कहते हैं जो एक श्लोक भी भागवत का पढ़ता है उसके पितरों का नारायण तारण हो जाता है, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। और नारायण मेरे तुलसी गंधमाघ्राय पितरस्तुष्ट मानसाः प्रयान्ति गरुडारूढ़ास्तत्पदम चक्रपाणिनः। जो नारायण श्राद्ध में तुलसी दल, जो नित्य तुलसी दल की सेवा करता है, उसके पितरों को नारायण सदैव प्रसन्नता प्राप्त होती है। यही है नारायण मेरे पितृकर्म की वैदिक विधि। तो नारायण मिलते हैं ऐसे ही नए विषय के साथ, ऐसे दिव्य ज्ञान के साथ। आप सभी को मेरा नमो नारायण।